Hello students, we have discussed about the digestive system in the previous video. So today we will discuss in bit detail, not much detail but bit detail. Okay, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे आप. तो पहले मैंने पढ़ाया था आपको माउथ के बारे में पढ़ाया था कि माउथ में क्या क्या होता है. Then teeth how many types of teeth are there. Then कितना teeth होता है adult में, कितना teeth होता है किड में. तो ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा दिया था. Today we will discuss about the other parts of the digestive system. Then first one is mouth is already complete. Then comes to the pharynx. Okay, pharynx क्या है? Pharynx is a common passage. ये क्या है? It is a common passage. It is what? It is a common passage. Common passage for what? It is a common passage for both nose and mouth. मतलब ये फायरिंग्स जो है ये फनल शेप्ड है. ये फनल शेप्ड है. यहाँ पे आप फनल जैसा देख सकते हैं. फनल शेप्ड है और ये कॉमन पैसेज है. मतलब यहाँ पे माउथ और नोज दोनों ही फायरिंग्स में आके मिलते हैं. ओके, नाउ तो फायरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फायरिंग्स इज फनल शेप. फायरिंग्स करता क्या है? Pharynx leads to the esophagus. Esophagus is a food pipe. इसको हम लोग food pipe भी बोलते हैं. अब फिर से आ जाइए pharynx में. Pharynx is funnel shaped and it is a common passage for both respiratory and digestive system. Pharynx is divided into. Pharynx का फिर 3 parts है. Pharynx is divided into 3 parts. जो पार्ट फायरिंग्स का जो पार्ट नाक में रहता है, ओनली नोज, इंटरनल नेयर्स, तो नाक के साथ जो कनेक्टेड पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड, जो नोज के साथ कनेक्टेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द नेसोफायरिंग्स. नेसोफायरिंग्स. फिर नंबर 2 इज द, यहाँ पे लिखिए, नंबर 2 इज द ओरोफायरिंग्स. ओरोफायरिंग्स मतलब हम लोग के माउथ के साथ जो कनेक्टेड पोर्शन रहता है यहाँ पे. दिस वन विल बी योर ओरोफायरिंग्स, दिस वन विल बी योर नेसोफायरिंग्स. ओके, तो ओरोफायरिंग्स हम लोग देखते हैं. आप मुंह जब खोलेंगे जो आपको दिखाई देता है अंदर में, ओके, इधर पे वो है मुंह खोलने के बाद अंदर में एक होल टाइप का जो दिखाई दे जहाँ से आपका टंग खत्म हो जाता है, माउथ जहाँ पे खत्म हो जाता है. That one is called the oropharynx. Next comes the, and the third one is the laryngopharynx. तो nasopharynx मैंने बताया जो नाक के सामने रहता है. Oropharynx मुंह जहाँ पे खत्म हो जाता है, माउथ जहाँ पे खत्म हो जाता है, that is the oropharynx. Then comes the laryngopharynx. Laryngopharynx क्या है? आपने larynx का नाम सुना है? वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स जिसके कारण हम लोग बात कर सकते हैं. अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द वॉइस बॉक्स दैट इज लाइरेंक्स. सो लाइरेंक्स के पास जो फायरिंग्स का पोर्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफायरिंग्स. ओके, सो अभी फायरिंग्स का आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया. एंड फायरिंग्स इज मेड ऑफ मसल्स. ये फायरिंग्स भी मसल से बना रहेगा, इसोफेगस भी मसल से बना रहेगा. आपको ये याद रहना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ को छोड़ के एक्सेप्ट माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस अप टू द एनस, ये सब मसल से बना हुआ है. ओके, अलग मसल्स बहुत टाइप का होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. यहाँ पे कार्डियक मसल तो डेफिनेटली नहीं होगा. यहाँ पे कई जगह पे आपको स्केलेटल मसल्स मिलेगा, कई जगह पे स्मूथ मसल्स मिलेगा, लेकिन कार्डियक मसल्स नहीं होगा बिकॉज हम लोग को पता है कार्डियक मसल इज फाउंड ओनली इन द हार्ट. ओके, लेकिन ये बोन से भी बना हुआ नहीं है, इट इज मेड ऑफ मसल्स. ऑल एलिमेंट्री कैनल इज मेड ऑफ मसल्स. तो अभी हम लोग आ जाते हैं इसोफेगस और एसोफेगस. नाउ इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. फूड पाइप. ओके, अभी ये फूड पाइप का मतलब क्या? खाना जब भी हम लोग चबाते हैं, चबाने के बाद ये फर्स्ट में फायरिंग्स में आएगा, फायरिंग्स में जाने के बाद ये इसोफेगस में आता है. ओके, देन इसोफेगस से स्टमक तो कंटिन्यू होते रहेगा. लेकिन ये बात है, ये फायरिंग्स से डायरेक्टली इसोफेगस में नहीं आता है. यहाँ पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर रहता है. ओके, मतलब फायरिंग्स यहाँ पे खत्म हो जाता है,
वहाँ पे एक मसल स्फींक्टर रहता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्फींक्टर क्या होता है, एक टाइप का मस्कुलर दरवाजा आप लोग बोल सकते हैं, डोर, वो बंद होता है और खुलता है। ओके, सो देयर इज अ मस्कुलर स्फींक्टर, ये इसोफेगस के ऊपर में रहता है, इसके लिए हम लोग इस स्फींक्टर को बोलेंगे अपर इसोफेजियल स्फींक्टर। ओके, फिर आता है इसोफेगस। इसोफेगस इज मेड ऑफ, ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन मेड ऑफ स्केलेटल मसल, नीचे का पोर्शन जो है वो है मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। इसोफेगस का लेंथ, इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग खाने को चबाने के बाद, चबाने के बाद खाने को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। व्हेनेवर द बोलस को हम लोग स्वालो करते हैं, स्वालो करने के बाद अपर इसोफेजियल स्फींक्टर को ओपन करेगा, फिर खाना दिस यहाँ से एंटर करके इसोफेगस में आ जाएगा। ओके, अभी खाना मूव कैसे करेगा, इट विल मूव the bolus will move by the peristaltic movement of the esophagus। peristaltic movement मतलब ऊपर से नीचे तरफ में उसको towards the gravity, नीचे तरफ में खाने को पुश करके लेके जाएगा by the peristaltic movement। then मैंने बताया कि esophagus यहाँ पे made of smooth muscles। अभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इसोफेगस का ही हम लोगों का ये पार्ट तो नहीं है, लेकिन पेन डाउन जो फर्स्ट सामने जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेकिया, विंड पाइप है, मतलब ये इसोफेगस पीछे तरफ में रहता है। ओके, इसके सामने में रहेगा ट्रेकिया, इसके सामने में क्या रहता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे आपका विंड पाइप रहेगा। तो विंड पाइप विल बी हियर। तो हम लोग को जो आप फर्स्ट में जो देखते हैं टच करने से, गले में टच करने से जो आपको फील होता है दैट इज द विंड पाइप ट्रेकिया। तो अभी ये कंफ्यूजन लग सकता है कि अगर ट्रेकिया सामने में है और योर बिहाइंड इज द योर फूड पाइप, तो खाना क्यों ट्रेकिया में जाता नहीं है, बिकॉज द ट्रेकिया इज सराउंडेड बाय ए फ्लैप। ओके, एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो क्या करता है, सपोज आप इसको अगर इसोफेगस पकड़े, ओके, और समझ इसको मैंने, दिस इज योर इसोफेगस जो पीछे में है एंड दिस इज योर ट्रेकिया। तो अगर माउथ यहाँ पे रहेगा कहीं पे, तो माउथ से ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ट्रेकिया में खाना चला जाए, इजंट इट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज क्या होता है, ट्रेकिया इज कवर्ड बाय ए मस्कुलर फ्लैप जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। ट्रेकिया का और एक नाम है ग्लोटिस। ओके, तो एपिग्लोटिस जो है मस्कुलर फ्लैप, वो एपिग्लोटिस क्या करता है, ट्रेकिया का जो ओपनिंग है उसको बंद करता है फिर खोल देता है, बंद करता है खोल देता है। तो जब भी हम लोग खाने को स्वालो करते हैं तब एपिग्लोटिस क्या करता है, ट्रेकिया के रास्ते को बंद कर देता है और स्वालो करने के बाद ऐसा हो जाता है कि खाना इधर में आ जाता है, पीछे तरफ में। ओके, इसोफेगस में आ जाता है, सामने नहीं आता है, ट्रेकिया में नहीं गिरता है, बिकॉज एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बारे में हम लोग बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी बस इतना था कि अभी फिर से आ जाते हैं इसोफेगस में। तो इसोफेगस बोलस को फ्रॉम द माउथ through the pharynx, esophagus brings the bolus towards the stomach। That means हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, esophagus is an organ which connects pharynx with the stomach। esophagus ऐसा organ है जो pharynx और stomach को connect करता है and it is a muscular pipe। Okay, तो यहाँ पे तो स्मूथ मसल से यहाँ तक खाना आ गया। अभी बात यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक जगह पे मस्कुलर स्फींक्टर है, तो यहाँ पे भी एक मस्कुलर स्फींक्टर रहेगा जो इसोफेगस के नीचे में है
मतलब इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं, ये इसोफेगस के नीचे में है, so we can say it like that, lower esophageal sphincter, ओके, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। ये इसका बहुत सारा नाम है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। आप लोगों को पता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजी में गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक है। ओके, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टमक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। तो गैस्ट्रिक स्टमक भी है, इसोफेगस भी है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में है ये मस्कुलर स्फिंक्टर। इसकी वजह से इसको हम लोग गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। अभी आ गया क्या? नेक्स्ट पार्ट इज द स्टमक। ओके, स्टमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या है? इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज योर J शेप। स्टमक का जो इनर वॉल जो है उसमें कुछ फोल्डिंग्स है। स्टमक का इनर वॉल्स क्या होता है? ऐसे से करके फोल्डिंग्स हो जाता है, जिसके वजह से डाइजेशन अच्छा से होता है। बिकॉज हम लोगों को लगता है कि मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में डाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, माउथ, स्टमक ये सब में डाइजेशन उतना नहीं होता है जितना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो फिर से स्टमक में आ जाती है। This stomach is a J-shaped structure. It is a bag-like structure. J-shaped है, bag-like है। इसका inner wall जो है उसमें foldings है। Okay, and the stomach is divided into majorly 4 parts. 4 parts में stomach is divided. ये जो part जहाँ पे esophagus enter होता है, जहाँ पे esophagus enter मतलब esophagus खाने को enter कराते हैं stomach में। Okay, this portion is called the cardia. Okay, or cardiac और cardiac. Then ये जो उभरा हुआ पोर्शन है थोड़ा ऊपर तरफ में, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस. And this portion is called the body. And this one is called the पाइलोरिक. ओके, या पाइलोरस भी बोल सकते हैं. तो स्टमक का ये these are the 4 major parts of the stomach. क्या क्या है स्टमक का 4 major parts? कार्डिया, फंडस, then your body, then पाइलोरिक और पाइलोरस. एक ही बात है. तो इसमें बॉडी मतलब ये मत सोचिए कि पूरा ह्यूमन का बॉडी है. इट मीन्स द बॉडी ऑफ द स्टमक. इट मीन्स द बॉडी ऑफ द स्टमक. फिर हम लोग अभी स्टमक को अभी डिवाइड करने जा रहे हैं. हम लोग आप लोगों ने प्रॉक्सिमल स्टमक, डिस्टल स्टमक के बारे में सुना है, तो शायद आप लोगों को पता चले. These 3 body, cardiac, fundus makes the proximal stomach. मतलब proximal stomach. And this forms the distal stomach. ये stomach का first part है. This one is the next part. Okay. So what is the function of stomach? Stomach stores the food material for some time, that is the bolus. bolus को तोड़ के that is mechanical digestion होता है. Mechanical digestion and few chemical digestion takes place in the stomach, and your stomach stores the food for some time. तो ये क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है, फिर थोड़ा बहुत डाइजेशन भी होता है. ओके, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब कोई केमिकल छोड़ के डाइजेशन नहीं होना.
ओके मैकेनिकली जैसे आप कोई सब्जी अगर काटते हैं, आप उसको मैकेनिकली काट रहे हैं तो आप उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ओके लाइकवाइज मैकेनिकल डाइजेशन क्या करता है, स्टमक में वो जो मैंने बताया था इनर वॉल्स क्या फोल्ड्स होता है, so those folds do the mechanical digestion। जैसे कि मैं अगर अपना हाथ दिखाऊँ, अगर मैं ये स्टमक का वॉल पकड़ूँ तो स्टमक के वॉल में जो फोल्ड्स है, माई फिंगर्स आर लाइक फोल्ड्स। ओके तो यहाँ पे अगर कोई भी खाने का चीज़ आएगा, ये अगर मूव करता है तो खाने का चीज़ को क्या करेगा, मैकेनिकली ब्रेक डाउन करेगा। तो स्टमक भी यही करता है। स्टमक क्या करता है, स्टमक ब्रेक्स द फूड मटेरियल मैकेनिकली, और केमिकल डाइजेशन भी होता है। ओके तो क्या डाइजेशन होता है, कौन सा चीज़ डाइजेशन होता है, वो हम लोग डाइजेशन पार्ट में देख लेंगे। नाउ स्टमक से खाना, स्टमक में जब खाना आता है, हम लोग ने बताया था मुंह से जब आता है दैट वन इज बोलस। स्टमक में आने के बाद मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद जब खाने को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ देता है और भी, दैट इज कॉल्ड द काइम। ओके तो काइम दैट इज ऑल्सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। काइम will enter the next part of the in your digestive system, that is the small intestine में enter करता है। ओके लेकिन फिर यहाँ पे और एक स्पिंस्टर आ जाता है, that is called the पाइलोरिक स्पिंस्टर। पाइलोरिक स्पिंस्टर प्रिवेंट करता है कि काइम को कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए या ना जाए, जैसे कि लोअर इसोफेगस स्पिंस्टर भी करता है। ओके देन पाइलोरिक स्पिंस्टर से काइम क्या करता है, एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर एंड डायमीटर इज अबाउट 2.4। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली, ओके अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर होता है एंड डायमीटर 2.4 होता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर होता है एंड डायमीटर 2.4 सॉरी सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने, तो आप लोग मीटर समझ लेंगे। डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, 2.4 सेंटीमीटर डायमीटर, और लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर होता है। दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जहाँ पे स्टमक कनेक्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। ओके जहाँ पे आके स्टमक खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, दैट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। ओके देन ड्यूडेनम के बाद आता है थोड़ा बहुत कॉइल पोर्शन जो होता है, फर्स्ट पोर्शन कॉइल्ड वाला, दैट इज कॉल्ड द जेजुनम, और हाईली कॉइल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इलियम। ओके तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट्स। एक को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन कम्स द जेजुनम, देन कम्स द इलियम। ड्यूडेनम इज सी शेप्ड। क्या शेप रखा होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली सी शेप्ड। देन जेजुनम, इट इज coiled, okay, and ileum is highly coiled. So the first part of the small intestine is duodenum, the second part is jejunum, and the third part is the ileum. Okay, or what is the function of small intestine? Maximum digestion takes place in the small intestine and maximum absorption takes place in the स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा डाइजेशन भी होता है और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज का नाम से समझ में आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट सो लॉन्ग, इतना लंबा नहीं है। ओके
दिस इज नॉट सो लॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली योर 1.2 to 1.5 मीटर होता है, तो बहुत ही छोटा, मतलब लेंथ में बहुत छोटा, लेकिन इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इलियम जो है, इलियम जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, वो कनेक्ट होता है कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को डिवाइड करने जाएं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द सीकम। ओके, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। इस पार्ट को जहाँ पे इलियम आके कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। देन द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द कॉलॉन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलॉन बोलते हैं। देन कम्स द रेक्टम, दिस इज द रेक्टम। ओके, तो सीकम, इलियम से सीकम में भी आने के लिए और एक स्पिंस्टर है। देखिए ये इलियम से सीकम में आ रहा है, इसीलिए इस स्पिंस्टर को हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल। इलियोसिकल स्पिंस्टर। ये सब का नाम याद रखना उतना टफ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कहाँ से ये स्पिंस्टर, कहाँ किसको कौन कनेक्ट कर रहा है। तो इलियम और सीकम कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम इलियोसिकल योर स्पिंस्टर। फिर अब ये सीकम जो है, सीकम है सम ब्लाइंड सैक, मतलब ब्लाइंड स्पॉट रहता है उसमें। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है। हम लोग के बॉडी में जो सेलुलोज है उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया। सो दोज बैक्टीरिया लिव्स इन द गट, वेयर गट में बोलते हैं कि हम लोग के गट में बैक्टीरिया रहता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे रहता है? वो सीकम में रहता है। सीकम की यहाँ पे रहता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब वो हम लोग को हार्म नहीं करते हैं, हम लोग को उनसे बेनिफिट होता है, वो भी हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में रह के वो भी आराम से रह रहे, उन लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर सीकम से अटैच्ड होके एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम लोग को, दैट इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने तो अपेंडिक्स का नाम सुना ही होगा। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पहले समझा जाता था कि दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल। ओके, वेस्टिजियल माना जाता था कि मतलब उसका कोई, वेस्टिजियल का मतलब इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, लेकिन न्यू रिसर्च से ये पता चला है कि दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज सम फंक्शन। क्या फंक्शन है? दिस हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओके, इम्यून सिस्टम मतलब टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। हम लोग अभी जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को अटैक करता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करता है। सो दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज में हेल्पफुल है। नाउ सीकम के बाद मैंने बताया दिस पोर्शन इज द कॉलन। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलन बोलते हैं। Now colon is again divided into 4 parts. First one is the ascending colon. ये जो colon है यहाँ से जो ऊपर जाएगा, this is the ascending colon. Okay, so इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ascending colon. Then transverse colon. This portion is called the transverse colon. Then यहाँ पे और यहाँ तक up to this portion is called the descending colon. ये जो नीचे में आ रहा है ऐसे करके, this portion is the descending colon. Now ये जो S shape, थोड़ा
कर्व करके जो योर लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट कर्व पोर्शन इज कॉल्ड द एस शेप पोर्शन इज कॉल्ड द सिग्मॉइड कॉलन. क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कॉलन. तो सिग्मॉइड कॉलन एक्चुअली क्या है? दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग कॉलन. तो सिग्मॉइड कॉलन के बाद दिस इज द सिग्मॉइड कॉलन. उसके बाद आता है रेक्टम. रेक्टम इज इट वर्क्स लाइक ए बैग फॉर स्टोरिंग द फीसेस फॉर सम टाइम. सो रेक्टम में क्या होता है? फीसेस मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन करने के बाद, एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो फूड मटेरियल बच जाता है जो कि वेस्ट है, विच इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उस वेस्ट को कुछ टाइम के लिए रेक्टम स्टोर करके रखता है. ओके, इट एक्ट लाइक द स्टोरेज बैग. तो ये स्टोर करके रखता है रेक्टम. फिर रेक्टम तक तो लार्ज इंटेस्टाइन खत्म, लेकिन अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे. रेक्टम के बाद आता है एनस. एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच द योर अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटेड आउट. ओके, तो एनस इज मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ मस्कुलर स्फिंक्टर. एक होता है इंटरनल मस्कुलर स्फिंक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल. इंटरनल वाला क्या करता है? इंटरनल वाला दैट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स है तो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, मतलब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है. देन कम्स द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, दैट इज इन आवर कंट्रोल, मेड ऑफ स्केलेटल मसल. एंड मैंने स्केलेटल मसल बोला, स्केलेटल नहीं बोला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा. तो इट इज मेड ऑफ स्केलेटल मसल एंड इट इज इन आवर कंट्रोल. तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. इसीलिए आप लोगों को कभी भी टॉयलेट लगे तो आप लोग जो बोलते हैं अभी नहीं जाना, थोड़ी देर बाद जाना है, कैसे कंट्रोल करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के वजह से ही हम लोग टॉयलेट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम देखा. माउथ हेल्प्स इन मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन. ओके, माउथ में टीथ होता है, देन पैलेट, देन सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड के बारे में अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. देन कम्स द फायरिंग्स, जो कि खाने को, डेट्स बॉलर्स को, इट टेक्स द इट कनेक्ट्स द इसोफेगस विद द माउथ. ओके, तो फायरिंग्स के थ्रू खाना आता है, डेट इज बॉलस कम्स टू द इसोफेगस. इसोफेगस इज अ फूड पाइप. तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट वो एक कैरियर पाथवे है, जस्ट वो क्या करता है, कैरी करके लाता है खाने को, डेट इज बॉलस को. ना द बॉलस एंटर्स द स्टमक विच इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जे शेप स्ट्रक्चर. इट स्टोर्स एंड डाइजेस्ट द फूड. कुछ हद तक, ज़्यादातर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है. देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम, फिर इलियम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में फिर हम लोग डिवाइड करने जाए तो 3 पार्ट्स होता है, सीकम, कॉलन, रेक्टम. फिर सीकम में होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सीकम से फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. फिर सीकम कंटिन्यूज with the colon. फिर colon is again divided into four parts, that is ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. फिर आता है rectum. अभी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? इट ओनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है. जो मैंने सिकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो डाइजेशन करता है उसको बताया, दैट डाइजेशन इज नॉट डन बाय अस. इट इज़ नॉट डन बाय अस. वो डाइजेशन हम लोग नहीं कर रहे, वो तो बैक्टीरिया कर रहा है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, विटामिन से सब होता है. देन रेक्टम में योर feces, that is waste material, can be stored for some time and through anus the excretory material is excreted out. anus से निकल के चला जाता है your excretory material. तो लगभग आप लोगों को एलिमेंट्री कैनल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया होगा. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना लेयर्स है
ओके, मीन्स लेयर्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।